सामने खिड़की खुली हुई थी। वो बाहर देखती जा रही थी। सामने रखी डायरी में कुछ शब्द लिखे हुए थे जो उसकी दीदी के देवर प्रियांशु ने लिखा था। नीति, आई लव यू। नीति की बहन कोमल प्रेग्नेंट थी। उसकी सास काफ़ी बीमार रहती थी, इसलिए उन्होंने खास आग्रह कर मायके से नीति को बुलवाया था। वहाँ कोमल का देवर प्रियांशु भी छुट्टियों में आया हुआ था। प्रियांशु के साथ नोक झोंक हंसी मजाक करते हुए न जाने वो कब उसे अपना दिल दे बैठी, ये उसे भी नहीं पता चला। कोमल की डिलीवरी के 1 महीने बाद जब वो वापस घर लौटी तब उसे अजीब सा महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो अपना सब कुछ प्रियांशु के नाम कर आई है। नीतू के जहन में बार बार वही लम्हा करवट बदलने लगा। उस दिन छत पर पतंग उड़ा रही थी। अचानक ही बेख्याली में रेलिंग के पास पहुंचकर तेजी से पतंग काटने को झुकी और संतुलन बिगड़ने के कारण गिरने ही वाली थी कि पीछे से एक मजबूत हाथ ने उसे रोक लिया था। उसने पीछे देखा, प्रियांशु मुस्कुराते हुए खड़ा था। ओह थैंक्स। पहली बार उसने अपने शरीर में झुरझुरी सी महसूस की। अरे इतना भी पतंग के पीछे पागल बनने की जरूरत नहीं है, अपना ध्यान रखा करो। तभी बारिश शुरू हो गई। मैडम, आपको नीचे चलना चाहिए। इसी तरह प्रियांशु के साथ कई पलों को संजोए हुए 1 महीने कैसे बीत गए उसे पता ही नहीं चला। एक दिन उसे अकेला देखकर प्रियांशु ने उसका हाथ पकड़ लिया। नीति, जानता हूँ बहुत गलत कर रहा हूँ, अपने परिवार को धोखा दे रहा हूँ, मगर क्या करूँ। ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ये बात तो नीति भी जानती थी। वो भी उससे अनजाने में प्यार कर बैठी थी, मगर जानती थी कि उसके पापा इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। उसने अपना हाथ जल्दी से खींच लिया। वो थरथराई हुई बोली, नहीं प्रियांशु, ये गलत है। हम अपने पापा से कभी भी नहीं बोल पाएंगे और पापा कभी भी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहेंगे। ये तो प्रियांशु भी जानता था। एक ही घर में 2 रिश्तों के लिए उसके माता पिता कभी तैयार नहीं होंगे, लेकिन उसने ठान लिया कि नौकरी लगने के बाद वो इस रिश्ते के लिए बात करेगा। 3 साल बीत चुके थे। नीति भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी थी। घर में उसकी शादी की बात चलने लगी। जहाँ सारी लड़कियाँ अपनी शादी की बात सुनकर खुश होती हैं, वहीं नीति मन ही मन दुखी और उदास रहती थी। उसका दिल टूट गया था। प्रियांशु, लौट आओ तुम। अब तो तुम इंजीनियर भी बन गए। तुम ही ने कहा था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम्हारा प्यार छलावा था, लेकिन तुम्हारे अलावा मैं किसी को अपना नहीं सकती। कुछ दिन बीते। नीति की माँ नई सलवार कुर्ती लेकर उसके पास आई। नीति, इसे पहन लेना, आज शाम हम होटल जा रहे हैं। लड़के वाले आ रहे हैं। नीति की आंखें बरस पड़ी। नीले रंग का सूट, उसका फेवरेट कलर, मगर उसका मन भर आया
कैसी पसंद? मेरी पसंद तो खो गई है। बेमन से जैसे ही उसने होटल में कदम रखा, सामने टेबल पर कोमल और उसके पति शशांक अपने पूरे परिवार के साथ बैठे हुए थे। नीति का दिल जोरों से धड़क उठा। तभी प्रियांशु भी आकर बैठ गया। कुछ देर बाद कोमल के पति ने नीति और प्रियांशु दोनों से कहा कि तुम दोनों एक दूसरे से बातें कर लो। अगर कोई ऐतराज़ नहीं है तो आज ही ये शादी पक्की कर ली जाएगी। नीति को विश्वास नहीं हुआ। वो तो लड़के वालों के आने का इंतज़ार कर रही थी। हाँ हाँ कहता हुआ प्रियांशु नीति को खींचकर बाहर ले जाने लगा। उसने कनखियों से अपनी भाभी कोमल को देखा और फिर मुस्कुरा कर नीति की ओर देखकर बोला, बाहर चलें, थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। नीति उसके पीछे पीछे चलने लगी। अपने घर वालों से थोड़ी दूर हटते ही प्रियांशु ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा था ना कि मैं इन हाथों को कभी नहीं छोड़ूंगा। उम्मीद पर दुनिया टिकी है और देखो मेरी दुनिया मेरे सामने आ गई। नीति की आंखों में आंसू निकल पड़े। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, अपनी सारी प्रार्थनाओं में मैंने यही मांगा था कि लौट आओ प्रियांशु, तुम्हारे बगैर नीति अधूरी है। हाँ मैंने भी, मगर मेरी भाभी, मेरी सभी प्रार्थनाओं में मेरी भाभी कोमल ने बड़ी भूमिका निभाई है। प्रियांशु ने ये कहकर नीति का हाथ थाम लिया और सपनों में खो गए। तो दोस्तों कैसी लगी ये फर्स्ट अफेयर की कहानी? आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट करें। कल मैं फिर एक और कहानी लेकर आती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।